स्वामी जी, आज के सत्संग की वाणी पलटू साहिब जी की है। सत्संग के वचन, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। अगर हम पक्षपात रहित होकर किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें तो हमें पता लगेगा कि हर एक महात्मा ने एक ही उपदेश दिया है। ये जितने भी धर्म दिखाई दे रहे हैं उन सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, परंतु इन सब धर्मों की तह में जो रूहानियत है, हकीकत और आध्यात्मिकता का सार है, वह एक ही है। संत महात्मा हमें रीति रिवाजों में फंसाने के लिए नहीं आते, वे तो सिर्फ रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं। आप किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें, सबने अपने एक ही अनुभव का वर्णन किया है। ये पलटू साहिब की वाणी है। पलटू साहिब उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी में एक प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। जो कुछ भी आपने कहा है बड़े साहस और निडरता के साथ कहा है। आप उपदेश करते हैं कि हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं, जहां आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोग, विषय विकार, शराब कबाब और दुनिया के धंधों का आशिक है। हम मन के अधीन होकर जो जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। महात्मा समझाते हैं, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं ये कर्म भूमि है। ये संसार कर्म रूपी खेत है, जहां आकर हम जैसा भी बीज बोएंगे वैसी ही फसल को काटने आना पड़ेगा। अगर कोई मिर्च बोता है तो वह मिर्च ही फसल काटेगा। कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम का फल खाता है। जहां आकर हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना अच्छे कर्मों के द्वारा हम इस देह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और ना बुरे कर्मों के जरिए। अगर हम नेक कर्म भी करते हैं तो क्या फल होता है? सेठ साहूकार जहाँ राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं, हाथ से झाड़ू निकल जाता है और हुकूमत की बागडोर मिल जाती है। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं, सी श्रेणी से निकलकर जेल की ए श्रेणी में चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों और बैकुंठों में पहुंच जाते हैं। परंतु वे भी जोग बोनियां हैं, एक निश्चित अवधि के लिए मिलती हैं, यानी कि एक कुछ समय के लिए मिलती हैं। उसे बोकर फिर हमें इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव जहां आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इस संसार को महात्मा दुखों और सुखों की नगरी इसलिए कहते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार हमें जहां थोड़े बहुत सुख भी मिल जाते हैं और दुखों का सामना भी करना पड़ता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, हरख सोग का नगरु एहो किया, से उगरू जो सतगुरु सरनैया। ये संसार हर्ष और शोक की नगरी है, जहां कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसे केवल दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं। कभी सुख का सांस ना आया हो, ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसे सुख ही सुख मिलते हों, कभी दुखों का सामना ही ना करना पड़ा हो। जहां अगर 10 दिन दुख के बीते हैं तो थोड़ा बहुत सुख का सांस भी आ जाता है। जब तक हम इस देह में बैठे हैं दुख सुख तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हम सभी इस जामे में, जहां इस दुनिया में पुण्य और पापों की वजह से आते हैं। अगर
हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में बैठे होते, और अगर केवल पाप होते तो हम नरकों में जलते होते। कुछ पुण्य मिले हैं और कुछ पाप, तभी हम इस दुनिया में आकर सुख दुख का हिसाब दे रहे हैं। किसी के पुण्य ज़्यादा हैं और पाप थोड़े हैं, इसलिए वह ज़्यादा सुखी और थोड़ा दुखी है। किसी के ज़्यादा पाप हैं और थोड़े पुण्य, अतः वह दुखी अधिक और सुखी कम। परंतु जब तक देह में बैठे हैं हम सबको दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं। महात्मा समझाते हैं कि अगर हम हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर पहुंचकर ही प्राप्त कर सकते हैं, वापस जाकर परमात्मा से मिलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने कर्मों के अनुसार जिस जगह भी जाकर, जिस जाम में भी हमें जन्म लेना पड़ता है, उसमें दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप अच्छी तरह विचार करके देखें कि क्या जहां ऐसा कोई भी जामा है जिसमें हमें सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। किस तरह हमारी खुराक के लिए हर रोज हजारों तरह के जानवरों की हत्या की जाती है। किस तरह हम उन रोते बिलखते चीखते चलाते जानवरों के गलों पर दिन रात छुरियां चला रहे हैं। हम अपने मन में कभी ये सोच विचार नहीं करते कि अगर कभी अपने कर्मों के कारण हमें भी उस जगह जाकर जन्म लेना पड़ जाए और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत होगी। डॉक्टर जब पतली सी सुई हमें टीका लगाने के लिए गर्म करता है तो हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपना शुरू कर देती है, लेकिन उन गरीब जानवरों के गलों पर अपने पेट के खातिर हम किस प्रकार दिन रात छुरियां चला रहे हैं। नीचे के जामों का हाल तो क्या कहें, आप जरा मुनच्छे के जामे के बारे में ही अच्छी तरह विचार करके देखें, जिसे महात्मा नर नारायणी देह कहते हैं, जिसे मुसलमान फकीरी ने अशरफुल मलखूकात कहकर पुकारा है और जिसे हम सृष्टि का सिरमौर समझते हैं। इस जामे में आकर भी कभी किसी को सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। कोई बीमारी के हाथों तंग आया बैठा है तो कोई बेकारी के हाथों, कोई संतान से दुखी हो रहा है तो कोई निसंतान होने की वजह से दुखी है। किसी को पैसे लेने का फिक्र लगा हुआ है तो किसी को कर्ज अदा करने की चिंता सता रही है। सड़कों पर कंगालों के हाल देखें, जेल खानों में अपराधियों की कहानियां सुनकर देखें, अस्पतालों में बीमारी की चीखें सुने। संसार में चारों ओर दुख और मुसीबतों ही नजर आती हैं। हमें ऐसा कोई भाग्यशाली जीव नहीं मिलता जिसे जहां आकर सुख ही सुख प्राप्त हुआ हो। रेडियो सुनकर देख लें, अखबार पढ़कर देख लें, किस तरह कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े चलते रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं और कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी में ये मालूम नहीं कि मौत किस वक्त आ जाए, कहाँ आ जाए और किसके हाथों आ जाए, वहाँ हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शांति किस तरह पा सकते हैं। इसलिए सब महात्मा यही उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से नहीं मिलती, इसका दुखों और मुसीबतों से किसी हालत में भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, ग्रंथों पोथियों और वेदों शास्त्रों का पाठ करते हैं। ये सब उपाय और साधन हम परमात्मा को पाने के लिए करते हैं, उससे मिलने के लिए करते हैं। परंतु पलटू साहब अपना अनुभव बतलाते हैं कि उस परमात्मा को तो केवल अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार पसंद है। अर्थात भक्ति और प्यार के द्वारा ही हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। तो आज का सत्संग इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।